नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला ये शो है लाई डिटेक्टर टेस्ट। मिडिल ईस्ट में जंग की जो चिंगारी सुलगी है वो अब ज्वाला में तब्दील होने वाली है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एटमी मंसूबे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक नए प्लान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को एक एक कर पहले से ही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी इस बात की सबूत है कि इजराइल और अमेरिका अब वक्त नहीं गंवाना चाहते। लेकिन इन दोनों मुल्कों के ऑपरेशन ईरान में रूस की भी एंट्री हो चुकी है, जिसकी वजह से एक और जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। देखिए, महातबाही का परमाणु प्लान ऑपरेशन ईरान। जब बॉम्बर से होगी तबाही और बर्बादी की बरसात। जब दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मचाएंगे कोहराम। जब बम गिरेगा तो बन जाएगा एक नया पाताल लोक। एक महाविनाशक जंग का ऐलान और एक मुल्क का काउंटडाउन। डिप्लोमेसी का वक्त गुजरा और अब सिर्फ हमले का फैसला। अमेरिका और इजराइल का विध्वंसक मंसूबा और ईरान पर कहर टूटेगा। B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बॉम्बर की उड़ान, F-35 और F-15 की गर्जना, इसके साथ ही 35,000 MK-84 बम का दम। मिडिल ईस्ट में ईरान को घुटने पर लाने की ये सब शुरुआती तैयारी है। यानी ईरान के खिलाफ जिस प्लान के बारे में अमेरिका और इजराइल अब तक बयान देते आए हैं, उसे हकीकत में तब्दील करने की प्रैक्टिस को अंजाम देने लगे हैं। हैरानी की बात नहीं है कि पिछले एक महीने के दौरान मिडिल ईस्ट में बॉम्बर टास्क फोर्स का ये तीसरा मिशन है, जिसमें ईरान के लिए साफ साफ मैसेज छिपा हुआ है कि उसके एटमी प्लान और प्लांट पर निशाना साधा जा चुका है। बस फैसले पर आखिरी मुहर के लिए उस खास वक्त का इंतजार है जब ईरान की तबाही का बटन प्रेस कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में ईरान की तीनों प्रॉक्सी, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों की नकेल कसने में मिल रही कामयाबी दरअसल ईरान के लिए अमेरिकी और इजरायली वार्निंग है कि उसकी बारी अब जल्द आने वाली है। अमेरिका के एयरफोर्स सेंट्रल ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बॉम्बर की सक्रिय मौजूदगी ने हमले से बचाव से परे पिछले एक साल में ईरान के मिलिशिया ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी हमले की ताकत को बढ़ाया है। अमेरिका ने ईरान की तेजी से बढ़ती एटमी योजना को दुनिया के वजूद पर खतरा बताया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान का परमाणु प्लान दुनिया की शांति को न सिर्फ जोखिम में डाल सकता है, बल्कि एटम बम बनाकर ईरान दुनिया के दूसरे मुल्कों से
कई किस्म की छूट भी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ईरान पर हमले की आशंका को हकीकत का इशारा खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू ने पहले कहा था कि सही वक्त का इंतजार है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगले चरण को अंजाम देने का वक्त आ गया है। सही समय पर जो होना चाहिए वह पूरी ताकत के साथ सामने आएगा। पिछले कुछ महीनों में हमने ये साबित कर दिया है। ईरान को इसकी भनक लग चुकी है और वो इस खतरे से निपटने के लिए पिछले 1.5 महीने से लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। जाहिर है ईरान युद्ध में जाने से हिचक नहीं रहा है, लेकिन द ग्रेट प्रॉफिट वॉर एक्सरसाइज और उसकी आर्म्ड फोर्स के जुल्फिकार 1403 युद्धाभ्यास के जरिए शक्ति प्रदर्शन ने ही ईरान की परमाणु योजना को अमेरिका और इजराइल की आंखों की किरकिरी बना दिया है। जाहिर है ईरान के वॉर एक्सरसाइज का दायरा मकरान के समुद्री इलाकों यानी जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है उससे लेकर ओमान सागर और हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है। यही वो रणनीतिक इलाके हैं जहां से मिडिल ईस्ट को केंद्र में रखते हुए अमेरिका और इजराइल भी ईरान की घेराबंदी कर सकते हैं। दरअसल ईरान के इन तमाम वॉर एक्सरसाइज का एकमात्र मकसद फोर्दो और नतांज जैसे खुफिया एटमी प्लांट्स को महफूज रखना है। ईरान की आर्म्ड फोर्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इन एटमी प्लांट्स को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ईरान के वॉर एक्सरसाइज उसके एटमी प्लांट के इर्द गिर्द ही हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को भी बखूबी मालूम है कि ईरान इन्हीं 2 प्लांट्स में परमाणु हथियारों को बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और जाहिर है कि दोनों मुल्क किसी भी हालत ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देना चाहते। अब सवाल है कि अमेरिका और इजराइल को आखिर ईरान पर हमले के लिए अब तक किस बात का इंतजार था और अब तैयारी इतनी तेज क्यों दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर एक लिहाज से आधिकारिक मोहर लगा दी है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा है कि पूरी दुनिया में ईरान अकेला गैर एटमी मुल्क है जिसने 60% तक संवर्धित यूरेनियम हासिल कर लिया है। IAEA ने दावा किया है कि ईरान के पास 275 किलोग्राम 60% संवर्धित U-235 यूरेनियम मौजूद है, जिसमें पिछले 3 महीने के दौरान 93 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि ईरान 90% संवर्धित यूरेनियम के करीब पहुंच गया है और इतनी मात्रा में यूरेनियम होने का मतलब है कि ईरान 6 न्यूक्लियर बम अब चुटकियों में बना सकता है। IAEA के इस खुलासे के पहले पिछले महीने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाएगा ताकि ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से शून्य कर दिया जाए। ट्रंप अपने पहले टर्म की तरह ही इस बार भी ईरान के खिलाफ कड़ी आर्थिक नीतियों को जारी रखने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था अमेरिका अपने कड़े रुख पर कायम है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। It's very tough on Iran. I'm going to sign it, but hopefully we're not going to have to use it very much. We have to be strong and firm, and they cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. इन धमकियों को और पुख्ता करते हुए इजराइल ने भी कहा है कि ट्रंप ने वो तमाम हथियार मुहैया करा दिए हैं जिनके जरिए ईरान और उसके प्रॉक्सी का खात्मा किया जा सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के लिए $3 बिलियन के हथियारों के डील को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने अपनी शपथ को दोहराते हुए कहा है कि ईरान के आतंकी एक्सिस के सफाए में ये अमेरिकी हथियार कारगर साबित होने वाले हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के हथियारों के समझौते के साथ ही दोनों मुल्क जिन हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं वो इन दावों के सबूत के बतौर दुनिया के सामने है। तो ईरान पर हमले की इन तैयारियों में पहले नंबर पर 35,000 MK-84 बम शामिल हैं। आपको बता दें इसका वजन 907 किलोग्राम होता है और इसका कहीं पर भी गिर जाना एक बड़ी तबाही माना जाता है। इस बम के धमाके से 370 मीटर का पूरा इलाका जमींदोज हो जाता है और ये बम जहां गिरता है वहां 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भी ये तबाह कर सकता है, उसकी बखियां उधेड़ सकता है। इसके अलावा पिछले महीने ही अमेरिका ने 1800 MK-84 बम की खेप इजराइल भेजी थी। ये भी आपको बता दें, और इससे पहले भी इजराइल गाजा के ऊपर मार्क 84 बम बरसाकर बर्बादी की गाथा लिख चुका है। इन बमों को टारगेट कर गिराने के लिए अमेरिका के B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम लगातार टारगेट किए जाते हैं और भूमध्य सागर और मिडिल ईस्ट के ऊपर भी ये उड़ान भर रहे हैं। B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर एटमी और पारंपरिक हमले में बेहद ही कारगर माना जाता है और इस बॉम्बर को 32,000 किलोग्राम के हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें बम, रॉकेट और मिसाइल की ताकत जो है वो शामिल है। इसके अलावा B-52 बॉम्बर की अगर बात की जाए 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भरता है और इसमें इसके अलावा 14,200 किलोमीटर तक बगैर रीफ्यूलिंग के ये उड़ान भरने में सक्षम है। और तैयारियों की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर F-35I आदिर फाइटर जेट है, जो F-35 लड़ाकू विमान का ताकतवर वेरिएंट है, यानी उसका अपडेटेड वर्जन इसे कहा जा सकता है। इस जंगी जहाज को AIM-9X साइड विंडर और अमराम मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा पिछले साल इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ डेज ऑफ रिपेंटेंस ऑपरेशन में इस फाइटर जेट विनाश की स्क्रिप्ट लिखी थी इसी के मदद से। जाहिर है इन तैयारियों को देखकर सवाल है कि क्या वो वक्त वाकई आ गया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दो धारी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ घातक हथियारों का खौफ दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनने से रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के साथ समझौता करने का भी दबाव बना रहे हैं। अमेरिका इजराइल की जोड़ी बनाम ईरान, इसे लेकर इस वक्त हालात और भी दिलचस्प हो गए हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के रिश्तों में गर्मजोशी देखी जा रही है। अब पुतिन ने भी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर दी है, लेकिन इजराइल के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। इजराइल मिडिल ईस्ट में ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और ईरान को हमले की जद में लेने के लिए उसे अमेरिका से पूरे सहयोग की भी दरकार है। ऐसे में रूस का ऑफर इजराइल के प्लान ईरान को पटरी से भी उतार सकता है। ऐसे में ईरान के न्यूक्लियर इरादे को नेस्तनाबूद करने के लिहाज से रूस ने मिडिल ईस्ट में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। खुलासा हो रहा है कि पिछले साल रूस के मिसाइल एक्सपर्ट्स ने ईरान के मिसाइल साइट्स पर उस वक्त दौरा किया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसका मतलब साफ है कि ईरान को रूस के हथियारों की जरूरत है ताकि इजराइल का सामना कर सके। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव या धमकी में आकर अमेरिका के साथ एटमी बातचीत के टेबल पर नहीं जाएगा। हम दबाव और धमकी के बीच बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत का एक स्वैच्छिक मामला है। किसी को भी बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह एक संवाद है जो पार्टियों के बीच आकर लेना चाहिए और उन्हें निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इसलिए यह एक विकल्प है, दायित्व नहीं। और स्वाभाविक रूप से हम अधिकतम दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने अपने इरादे साफ साफ दिखा दिए हैं। ऐसे में क्या रूस के सामने आने के बाद ईरान पर अमेरिका का हमला मुमकिन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के साथ एक स्पेशल 1-to-1 संपर्क है। ऐसे में वह नहीं चाहेंगे कि अमेरिका ईरान पर एक हमला कर दे
और इसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन के रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर से कटुता भरे हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार करेंगे कि राष्ट्रपति पुतिन खुद ईरान को समझाकर ईरान को एक न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक दें। ईरान के पास अपनी हिफाजत में हमलावर होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ईरान के वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें ही इसका सबूत है। और अब IRGC ने एक नए बॉम्बर ड्रोन जैस 313 का खुलासा करके मैसेज भेज दिया है। ईरान ड्रोन के मामले में बेहद ताकतवर मुल्क है, लेकिन उस पर हमलावर तैयारियों के बीच अमेरिका ने यहाँ भी उसके पर को कतरने की कोशिश की है। अमेरिका ने हांगकांग और चीन की उन 6 कंपनियों को बैन कर दिया है जो ईरान के कॉम्बैट ड्रोन के लिए जरूरी पार्ट्स भेजा करते थे। रूस की तरफ से मध्यस्थता ऑफर और यूरोप से लेकर अरब मुल्कों के खौफ के बावजूद अमेरिका ने इजराइल को ईरान के खिलाफ वो खुली छूट दे रखी है जो इतिहास में न तो कभी देखी गई और न ही आज तक सुनी गई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।